नमस्कार। आज बात करेंगे हिंद महासागर में बिछी एक बड़ी भू राजनीतिक बिसात की और देखेंगे कि कैसे भारत ने श्रीलंका में चीन को एक बहुत ही शानदार मात दी है। तो चलिए इसे समझते हैं। सबसे पहले देखेंगे चीन की स्ट्रिंग ऑफ पोल्स रणनीति क्या है, फिर हम्बनटोटा से क्या खतरा पैदा हुआ, इसके बाद भारत के कोलंबो में जवाबी दांव का विश्लेषण करेंगे और आखिर में देखेंगे कि इस खेल में आगे क्या हो सकता है। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए सबसे पहले चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति को समझना होगा। तो ये थ्योरी आखिर है क्या? देखिए, ये थ्योरी कहती है कि चीन अपने व्यापारिक रास्तों को महफूज रखने के लिए और अपना दबदबा बढ़ाने के लिए हिंद महासागर में नौसैनिक अड्डों और बंदरगाहों की एक पूरी चेन, एक पूरी माला बना रहा है। और जाहिर है, इससे इस इलाके में भारत के पारंपरिक प्रभुत्व पर सीधा दबाव बनता है। और ये मोती कहीं एक जगह नहीं हैं, पाकिस्तान से लेकर हॉर्न ऑफ अफ्रीका तक फैले हुए हैं। लेकिन आज जिस कहानी की हम बात कर रहे हैं, उसके लिए सबसे जरूरी मोती है श्रीलंका। अब इन्हीं मोतियों में से एक है श्रीलंका का हम्बनटोटा बंदरगाह, जो भारत के लिए एक सीधी चुनौती बनकर उभरा। हम्बनटोटा की कहानी, जिसे एक्सपर्ट्स डेट ट्रैप डिप्लोमेसी यानी कर्ज के जाल वाली कूटनीति कहते हैं, उसका एक क्लासिक केस है। हुआ ये कि श्रीलंका कर्ज नहीं चुका पाया और नतीजा, चीन ने एक सदी लंबी लीज पर इस बेहद जरूरी पोर्ट पर अपना कब्जा कर लिया। लेकिन बात सिर्फ एक पोर्ट पर कब्जे की नहीं थी, मामला इससे कहीं ज्यादा गंभीर था। हम्बनटोटा बहुत जल्द भारत विरोधी गतिविधियों का एक अड्डा बन गया। सोचिए, चीन के जासूसी जहाज भारत के दरवाजे पर आकर खड़े हो गए, जिस पर नई दिल्ली ने जाहिर तौर पर कड़ा विरोध भी जताया। अब इस बढ़ते खतरे को देखते हुए भारत को एक जवाबी चाल तो चलनी ही थी, और ये चाल चली गई श्रीलंका की कमर्शियल कैपिटल कोलंबो में। ये नंबर 51%, यही है असली चाबी। 51% ये दिखाता है कंट्रोलिंग स्टेक, यानी पावर में एक बहुत बड़ा बदलाव। पर सवाल ये है कि किस चीज में? तो हुआ ये है कि भारत की सरकारी कंपनी मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स ने करीब $26.8 मिलियन में कोलंबो डॉकयार्ड में 51% की कंट्रोलिंग हिस्सेदारी खरीद ली है। ये एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील थी और अब नया बोर्ड भी बन चुका है। और ये समझना भी बहुत जरूरी है कि ये कदम उठाया किसने है। मजगांव डॉक कोई आम कंपनी नहीं है, ये भारत के रक्षा मंत्रालय के तहत आने वाली एक बड़ी डिफेंस पीएसयू है, जो भारतीय नौसेना के लिए युद्धपोत और पनडुब्बियां बनाती है। और ये उसका पहला बड़ा इंटरनेशनल एक्विजिशन है। तो अब सवाल उठता है कि भारत का ये कदम इतना ब्रिलियंट क्यों है? इसे समझने के लिए बस स्टॉप और सर्विस स्टेशन के बीच का फर्क समझना होगा। तो देखिए, चीन हम्बनटोटा में एक बस स्टॉप कंट्रोल करता है, एक ऐसी जगह जहां जहाज आते हैं, माल उतारते हैं, लोड करते हैं और चले जाते हैं। लेकिन भारत ने अब कोलंबो में पूरे सर्विस स्टेशन पे कंट्रोल कर लिया है। ये वो जगह है जहां हर तरह के जहाज, नेवी के जहाज भी, अपनी जरूरी मरम्मत और मेंटेनेंस के लिए आते हैं। और इस कंट्रोल से भारत को जबरदस्त स्ट्रेटेजिक फायदा मिलता है। इसका मतलब है कि वहां सर्विस के लिए आने वाले हर जहाज पर नजर रखी जा सकती है। नौसेना और कमर्शियल दोनों तरह के जहाजों की मरम्मत करने की क्षमता भारत के पास है, और ये दुनिया के सबसे बिजी शिपिंग रूट्स में से एक पर भारत की एक मजबूत पकड़ है। ये वो ताकत है जो सिर्फ एक कार्गो टर्मिनल पर कब्जा करने से कभी नहीं मिल सकती। और इन दोनों डील्स के तरीके में भी जमीन आसमान का फर्क है। हम्बनटोटा डील एक डेट ट्रैप थी, मतलब कर्ज न चुका पाने की वजह से चीन ने उसे ले लिया। वहीं कोलंबो डील एक पार्टनरशिप इन्वेस्टमेंट है। भारत तब आया जब श्रीलंका ने खुद निवेश के लिए अनुरोध किया, क्योंकि एक जापानी फर्म वहां से निकल गई थी। तो ये जो अधिग्रहण है, ये बेशक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण है, लेकिन ये हिंद महासागर में चल रहे एक बहुत बड़े खेल की सिर्फ एक चाल है। अभी पूरा खेल बाकी है। पिक्चर अभी भी काफी उलझी हुई है। खुद कोलंबो पोर्ट के अंदर चीन का भी कार्गो टर्मिनल्स में काफी इन्वेस्टमेंट है, और भारत भी वहां वेस्टर्न टर्मिनल को कंट्रोल करता है। मतलब मुकाबला अगल बगल में ही चल रहा है। और ये खेल सिर्फ कोलंबो तक ही नहीं रुका है। श्रीलंका में दूसरे भी बहुत जरूरी पोर्ट्स हैं, जैसे कि थ्रिंकोमाली, गाले, केकेएस पोर्ट। इन सब पर भी बड़ी ताकतों की नजर है। कहने का मतलब यह है कि ये मुकाबला अभी बहुत लंबा चलने वाला है। तो भारत के इस दाव ने यकीनन बिसात का संतुलन तो बदल दिया है, लेकिन ये अभी चेकमेट नहीं है। अब देखने वाली बात यह है कि प्रभाव के इस महान खेल में बिसात पर अगली चाल क्या होगी।